हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार देखे गए हैं। जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं, कई प्रकार के जो भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो SSC CHSL हो, चाहे वो SSC का CGL हो, MTS हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, इस प्रकार के जो भी एग्ज़ाम हैं, इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिले हैं। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। प्रैक्टिस के तौर पर लीजिएगा कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, और इन प्रश्नों का सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही, इसके साथ में इससे संबंधित जो थोड़े बहुत तथ्य हैं वो भी बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य नहीं बताऊंगा जिससे वीडियो लंबी ना हो जाए। कुछ तथ्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी मैं आपके सामने साझा करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपके लिए लगातार चलेगी, आपके SSC CHSL CGL और MTS को टारगेट करते हुए। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन क्या है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए 73वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो पहला प्रश्न है कि ये कब हुआ था। तो संविधान संशोधन ये कब किया गया था? ये 1992 में किया गया था। किस लिए किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हेतु इसका संशोधन किया गया था, और सीटों के आरक्षण से संबंधित जो व्यवस्था थी, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्ग, विशेष रूप से सुनिएगा, महिलाओं और पिछड़े वर्ग, इन सब के लिए इस 73वें संविधान संशोधन 1992 को किया गया था, पारित किया गया था, जो कि किससे संबंधित है? संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। तो कौन सा संशोधन है? वो है 73वां संविधान संशोधन। आई होप पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा माना जाता है? मिनी संविधान माना जाता है। तो ये प्रश्न हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये किया गया था 1976 में। इसके अंतर्गत क्या तथ्य हैं? तो इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। चूंकि आपको मैं बता दूं कि जब भारत का संविधान बनाया गया था तो भारत के संविधान के निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी उसने इस संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में किसी प्रकार का जो परिवर्तन है उसको करने से मना किया था, उसमें खंडन किया था। किंतु उसके बावजूद भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसकी प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया, और प्रस्तावना में परिवर्तन करके जो प्रस्तावना में मूल शब्द दिया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जगह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को जोड़ दिया गया था। राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता, इस प्रकार के शब्दों को जोड़ करके संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। तो मुख्य रूप से हमने दो बातें देखी कि जो मिनी संविधान के अंतर्गत क्या था, तो माना जाता है जो 42वां संविधान संशोधन है, उस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत क्या मैंने आपको बताया? दो चीज़ें। पहला तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के शब्दों का परिवर्तन किया गया था, जिसको कि आप नोट डाउन कर सकते हैं किसी भी अपने नोट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु तो संविधान संशोधन अधिनियम है, तो वो था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो 44वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत जो 1978 का जो समय था, जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978A, इसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल की अवधि को सामान्यतः 5 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था? 5 वर्ष कर दिया गया था 1978
के अंतर्गत, ठीक है ना। और जो संविधान का जो मौलिक अधिकार वाला भाग है, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके, संपत्ति के अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसकी जगह पर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के अंतर्गत इसे कर दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संविधान संशोधन जो आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ये संबंधित है 52वां संविधान संशोधन से। किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जो 52वां संविधान संशोधन है, ये कब किया गया था? ये किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में इसको किया गया था। और इस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को, इस बात को ध्यान रखिएगा, 10वीं जो अनुसूची है, 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। 10वीं अनुसूची को क्या किया गया था? इसमें जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसमें दोष के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को या पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन था, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसके अंतर्गत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था और इस प्रकार से प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को किया गया था, यानी हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 44वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके, संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? पहले मूल अधिकार था। मूल अधिकार था, तो मूल अधिकार पहले आपके 7 थे। वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान समय में कितने अधिकार हैं? मौलिक अधिकार 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते। तो जो 7वां मूल अधिकार है, ये जो 7वां मूल अधिकार है, यही 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटा के इसको विधिक अधिकार, किसका अधिकार? विधिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार के अंतर्गत इसे मान्यता प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से आपका जो ये प्रश्न हो जाएगा, कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को लाया गया था, हटाया गया था, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो मैंने आपको बताया था 10 मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़े गए थे? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको किया गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका जो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? इसका संशोधन 1976 में किया गया था। और जिसके अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था, एक तो इसकी प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था, दूसरा यह है कि इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को, कितने मौलिक कर्तव्यों को? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 16 लग रहा है, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो पहले ही प्रश्न था जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया था पंचायती राज के अंतर्गत, ये उससे संबंधित है, जो कि कब हुआ था? 1992 में। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो 1993 में। कब? 1993 में इसका संशोधन किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के विषय मैंने आपको बताया रखा है पहले ही प्रश्न के अंतर्गत। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में बहुत से राज्यों में स्थानीय समितियां जो कि अनेक कारणों से कमजोर अप्रभावी हो गई थी, जिसका कारण था कि उचित समय पर चुनाव कराने में असफलता, अधिकारों कार्यों का अनुचित जो वितरण था उसके हिसाब से। जिसके अंतर्गत जो मुख्य बात यहाँ पर हम देखेंगे तो जो इसमें क्या किया गया था कि जो 9A है,
भाग 9 और उसका भाग ए, संविधान का भाग 9A के अंतर्गत नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन को संविधान में सम्मिलित किया गया था। क्लियर है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल बदल या डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 1985 का 52वां संविधान संशोधन। मैंने आपको एक प्रश्न, चौथा प्रश्न बताया था जिसमें 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में, जिससे जो दल बदल जो कानूनी है उस पर जो दल बदल होता है, दल बदल का अर्थ यहाँ पर होगा कि जो नेता जो है वो, जो भी लीडर्स एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में चले आते हैं, उससे संबंधित कुछ संशोधन किए गए थे। तो जो कि 1992 का संशोधन था, 1985 में इसको जो है वो संशोधित किया गया था। और इसमें अगर दोष हो तो दोष के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था? अयोग्यता का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रश्न है। यानी संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, तो संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसके लिए क्या करना है? कम से कम राज्यों के विधानमंडलों का, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके संविधान संशोधन से संबंधित हैं उनको मैं आपके लिए लेकर के आया। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा और इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें उस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाने की भरपूर संभावना है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आप लगातार पा सकें तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे किसी भी प्रकार की वीडियो आपसे मिस ना हो और जो आप एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। और जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि छीन लो नौकरी, तो इस प्रकार की तैयारी आप कर सकें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।